भारत की संस्कृति और सभ्यता हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रही है, लेकिन यहाँ मौजूद कुछ प्राचीन मंदिर ऐसे भी हैं जिसकी बनावट, विशेषता, महत्व और उनसे जुड़ा इतिहास दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम भारत के 10 प्राचीन और चमत्कारिक मंदिरों के बारे में जानेंगे जिनसे जुड़ी परंपराएं इतनी अद्भुत और विचित्र हैं, जिन पर सभी हिंदुओं को अटूट विश्वास है। नंबर 1, सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले नंबर पर आता है। कहते हैं प्राचीन काल में यह मंदिर हवा में झूलता था। जब 24 शिवलिंगों की स्थापना की तो सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र के बेरावल बंदरगाह पर स्थित है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसे भारत के चमत्कारिक मंदिरों में भी गिना जाता है, लेकिन आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को कई बार तोड़ने का प्रयास किया। इस मंदिर को 17 बार आक्रमणकारियों ने नष्ट किया, लेकिन हर बार इस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था, इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर है। नंबर 2, खजुराहो। यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। चंदेल शासकों ने 900 से 1130 ईस्वी के बीच इस मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो भारतीय आर्य राजाओं की सभ्यता और वास्तुकला का नायाब मिसाल है। एक राजा ने स्त्री और पुरुषों के संबंधों को समर्पित मंदिर की एक पूरी श्रृंखला को इस मंदिर में दर्शाया। यह मंदिर भारत के रहस्यों और चमत्कारी मंदिरों में भी गिना जाता है। ताजमहल के बाद खजुराहो को भारत में सबसे अधिक देखा जाता है। नंबर 3, शनि शिंगणापुर। वैसे तो भारत में भगवान सूर्य देव के पुत्र भगवान शनि देव के बहुत से मंदिर हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिंगणापुर मंदिर की विशेषता सबसे अधिक है। इस मंदिर में भगवान शनिदेव की पाषाण की एक प्रतिमा के रूप में बिना किसी छत्र के खुले आसमान से नीचे संगमरमर के चबूतरे पर विराजमान है। यहाँ के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरियां नहीं है। दरवाजों की जगह यहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं। यहाँ पर चोरी नहीं होती। कहते हैं कि चोरी करने वालों को भगवान शनिदेव स्वयं सजा देते हैं। ऐसे कई उदाहरण भी मिलते हैं जिससे यह बात सत्य साबित होती है। नंबर 4, कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी बिंदु को भारत का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। कन्याकुमारी में समुद्र तट पर बना यह कुमारी देवी का मंदिर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी है। हर साल यहाँ लाखों लोग देवी के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर चमड़े की चीजों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आप मंदिर में चमड़ी की कोई भी चीज पहनकर मंदिर में नहीं जा सकते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि माता रानी का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए देवी मां को कुमारी मैया कहा जाता है। विवाह संपन्न न होने के कारण बचे हुए दाल, चावल, कंकड़ पत्थर बन गए थे, इसलिए यहाँ पर आपको रेत में चावल और दाल के रूप रंग वाले कंकड़ और पत्थर मिल जाएंगे। इस मंदिर की एक खास विशेषता यह भी है कि यहाँ से आप सूर्यास्त और सूर्योदय का आनंद एक ही वक्त पर उठा सकते हैं। नंबर 5, कामाख्या देवी का मंदिर। कामाख्या देवी के मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ पर बहुत से तांत्रिक आकर सिद्धि प्राप्त करते हैं। कामाख्या देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है। इस मंदिर में त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी और कमला माता की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। साथ ही माता के अन्य रूपों की अलग अलग मंदिरों में स्थापना की गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिवर्ष अम्बुवाची पर्व के दौरान मां भगवती रथस्वला होती हैं और इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित मां भगवती की महामुद्रा से निरंतर जल प्रवाह के स्थान से रक्त का प्रवाह होता है। इस मंदिर के रहस्यों और चमत्कारों का वर्णन भारत के वेदों और पुराणों में भी मिलता है। नंबर 6, कैलाश मानसरोवर। हिमालय पर्वत की उच्चतम श्रृंखला मानसरोवर में यह पवित्र स्थल है। कहते हैं हिंदू धर्म के भगवान शिव का निवास स्थान इसी कैलाश पर्वत पर है। यात्रा के दौरान यहाँ आपको ओम पर्वत के भी दर्शन होते हैं, जिसे देखकर यहाँ आने वाले भक्तों को एक सुखद आनंद की प्राप्ति होती है। इसे धरती का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर कैलाश मानसरोवर के पास कैलाश और मेरू पर्वत भी हैं। इस पूरे इलाके को देवलोक भी कहा जाता है। नंबर 7, अजंता और एलोरा। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाओं को बड़े बड़े चट्टानों को काटकर बनाया गया है। अजंता में 29 गुफाएं और एलोरा में 34 गुफाएं हैं।
यह भारत के विश्व धरोहर के रूप में सुरक्षित हैं। इन गुफाओं का निर्माण भारत के राष्ट्रकूट वंशों के शासकों द्वारा किया गया था। यह गुफाएं आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं। नंबर 8, काल भैरव का मंदिर। भगवान काल भैरव के भारत में बहुत मंदिर हैं, लेकिन काशी के काल भैरव मंदिर का विशेष महत्व है। यह मंदिर वाराणसी कैंट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर शहर के उत्तरी भाग में स्थित है। काल भैरव मंदिर के विषय में पुराणों में भी वर्णन किया गया है। भोले बाबा ने काल भैरव को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया है। कहते हैं भगवान काल भैरव ही काशी के लोगों को उनके पापों के लिए दंड दिया करते हैं। रविवार और मंगलवार को यहाँ सबसे अधिक भीड़ होती है। आरती के समय नगाड़े, शंख और डमरू की ध्वनि बड़ी ही मनमोहक लगती है। कहते हैं यहाँ काल भैरव को प्रसाद के रूप में शराब भी चढ़ाई जाती है। यहाँ पर भूत पिशाच आदि के उपचार हेतु बहुत से लोग आते हैं और बाबा की कृपा से ठीक भी होते हैं। बच्चों को यहाँ काला धागा भी बांधा जाता है, जो बच्चों को भयमुक्त करता है। एक मान्यता के अनुसार कोई भी प्राणी को मृत्यु से पूर्व यम यातना के रूप में बाबा के कोड़े की यातना को सहना पड़ता है, लेकिन जिन लोगों की बाबा पर अटूट भक्ति है उन लोगों को यह यातना नहीं सहनी पड़ती है। नंबर 9, ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमालय के कांगड़ा घाटी में स्थित है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। कहते हैं माता रानी की जिह्वा यहीं पर कटकर गिरी थी, इसलिए इसको ज्वाला देवी कहा जाता है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। हजारों वर्षों से इस मंदिर में देवी के मुख से अग्नि निकलती रहती है। सबसे पहले पांडवों ने इस मंदिर की खोज की और सबसे पहले पूजा अर्चना भी पांडवों ने की थी। मंदिर में एक आकर्षक तांबे का पाइप है, जिससे प्राकृतिक गैस निकलती है। 9 अलग अलग लपटे माता रानी के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित हैं। यह 9 देवी महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज, भवानी, अंबिका और अंजना माता हैं। सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद को स्वप्न में माता रानी के दर्शन हुए। स्वप्न में माता रानी के दर्शन से प्रेरित होकर राजा भूमिचंद ने ज्वाला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। जो भी सच्चे हृदय से भक्तजन यहाँ दर्शन करने आते हैं, माता रानी की कृपा उन पर जरूर होती है। ज्वाला मंदिर को कई आक्रमणकारियों ने नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह इस मंदिर का तनिक भी नुकसान नहीं कर पाए। अकबर ने भी इस मंदिर की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन वह माता रानी की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया और नंगे पांव माता रानी के सोने का छत्र चढ़ाने आया। औरंगजेब भी कई प्रयास करके हार गया था। माता रानी के इस चमत्कारिक मंदिर के बारे में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 10, करणी माता मंदिर। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। कहते हैं कि इस मंदिर में 25,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं। वैसे तो कोई व्यक्ति किसी का जूठा नहीं खाता। अगर किसी को जूठा खाने को दिया जाए तो वह गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में भक्तों को चूहे का जूठा प्रसाद दिया जाता है और भक्त इस प्रसाद को बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस प्रसाद को खाकर कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। करणी माता मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर चूहे के लिए खाने की अच्छी व्यवस्था की गई है। इस मंदिर में भक्त जन पैरों को जमीन पर घसीट कर चलते हैं ताकि कोई चूहा उनके पैरों के नीचे ना आ जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पैरों के नीचे चूहे का आना बहुत ही अपशकुन है। अगर कोई चूहा आपके पैरों के ऊपर से निकल जाए तो इसको बहुत अच्छा समझा जाता है। अगर ऐसा होता है तो समझ लो आप पर माता रानी की कृपा हो गई। अगर आपको काले चूहे में कोई सफेद चूहा दिखे तो समझ लो कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए।